के भी आपकी बात चल रही थी। प्रत्येक परिवार में जहाँ भी संतान है उनकी माता पिता हैं और भी संबंधी हैं। अब भाई क्यों है? अब ये क्यों कह रहे हैं कि अगले बार जन्म के अंतर्गत भी मुझे इसी प्रकार के माता पिता मिल? भैया एक बात ध्यान रखो, हमें इस जन्म का अपना पूरा पता नहीं है। आपसे यदि आपकी पुराने समय की किसी दिन की किसी घटना के विषय में कोई याद भी दिलाए, पूछे भी, तो आपको याद नहीं आती। तो फिर ये बताइए कि ये आत्मा जो अजर अमर है, निरंतर शरीरों को छोड़ रही है, दूसरा शरीर धारण कर रही है, फिर शरीर को छोड़ रही है, फिर शरीर को धारण कर रही है, उसने किस जन्म में कौन कौन से कार्य किए और किससे लिया और किसको दिया, क्या आप में से कोई बता सकते? लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपके परिवार में जो आपकी संतान उत्पन्न हुई है उससे आपने लिया है और दिया है। वो लेने और देने के लिए ही आपके परिवार में है, कोई दूसरी आत्मा क्यों नहीं है? वही आत्माएं क्यों आपके परिवार के अंतर्गत आई हैं, उन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि उससे पिछले जन्म में लेन देन आपका था। आप भी तो अनेक बार कभी कभी ये कह देते हैं, अरे भैया क्या बताएं, इससे हमने पिछले जन्म में कुछ लिया था और अब ये बेटा बन करके हमसे इतना सब कुछ ले गया। आप लोग कहते हैं ना। तो ये लेन देन की बात तो है ही, पिछले जन्मों के लेन देन की बातें, उसके आधार पर ही हमारे परिवार में हमारे बच्चे जन्म लेते हैं। यदि आपने उनको कभी सुख दिया है तो वो आपको सुख देते हैं, और यदि आपने दुख दिया है, अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो आपको दुख मिलता है, दुख मिलता है। इसलिए हम हमेशा इस बात पर सचेत रहें कि संसार के किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का दुख न दें। संसार के जितने प्राणी भी हमारे संपर्क में आए, हम उनसे ऐसा व्यवहार करें, ऐसा दें कि वो हमसे सुख अनुभव करें। आपके आगे वाला जीवन निश्चित तौर से बहुत ही सुखी और संपन्नता का होगा। आइए बात करते हैं आत्मा की और शरीर की। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता। जब तक आपकी माताजी इस शरीर में थी, जो चित्र है, तब तक आपकी माताजी थी। जब तक पिताजी की आत्मा इस शरीर में थी, जो चित्र है, तब तक वो आपके पिता थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया, आपसे उनका कोई संबंध नहीं। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए आत्मा एक शरीर को छोड़ने के बाद अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर में चली जाती है, और इसी को हम इहलोक और परलोक कह देते हैं। परलोक कहीं अलग से आकाश में बसा हुआ नहीं है भैया, इस शरीर में है हम। आप देख रहे हैं कि स्वामी अमृतानंद है। आप सब लोगों को, जिनको भी हम जानते हैं, उनको हम पहचानते हैं।
और जब ये शरीर हम छोड़ देते हैं तो फिर हमारी आपकी कोई पहचान एक दूसरे से आत्माओं की नहीं रहती। आत्माओं की पहचान एक दूसरे से कभी नहीं होती। इसलिए पहली बात तो यह है कि मैं अभी एक उदाहरण और देना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। हमारे आपका कोई एक बेटा, माता आपका कोई एक बेटा पढ़ने लिखने के बाद अमेरिका चला गया। बैठो बैठो बैठो, ध्यान दो थोड़ा सा।